माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू अंडर रूट 1/2 टाइम्स 1 माइनस का कॉस 2x dx। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखोगे इस 1 को हटाना मेरे को रूट से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई cos 2x का फार्मूला बता दो, आप बताओगे cos 2x के 3 फार्मूले आप बताओगे। cos 2x इज इक्वल टू होता है, एक तो होता है आपके पास cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा ठीक है, ये तो लगेगा नहीं। सेकेंड क्या हो सकता है? सेकेंड ये होगा कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होगा। ये 3 फार्मूला है। तो अगर इस वाले का कास के टर्म में आप देखिए तो ये आपके पास cos 2x है, इसको वाला टू टारगेट यही है। देखो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा अंडर रूट में। यहाँ पर देखिए 1/2 है, और यहाँ पर आप रखोगे -1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। इस 1 से इस 1 को कट करना, इस 2 को इसको कट करना, रूट से बाहर कितना आएगा? साइन एक्स आ जाएगा। और किस में आएगा? मॉड में आएगा, क्योंकि रूट से बाहर आप वैल्यू को ले रहे हो। लिमिट आपकी -π/2 से π/2 है, यहाँ पर किस में आएगा? मॉड ऑफ एक्स आएगा, मॉडुलस में आएगा। अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी रखूँ, चूंकि ये मॉड को अगर मेरे को डिफाइन करना है, तो चूंकि यहाँ पर क्या देगा, मैं अगर साइन माइनस का एक्स भी करता हूँ मॉड में, तो भी ये क्या देगा? माइनस में साइन एक्स देगा, और ये इक्वल किसके हो जाएगा? साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरे को, अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स रख रहा हूँ, ये मेरे को क्या दे रहा है? एफ ऑफ एक्स दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। और जब ये इवन फंक्शन हो गया, इसका मतलब इस लिमिट को मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम 0 टू π/2 कर सकता हूँ। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना? अच्छा अब देखना है कि ये मॉड मॉड रहेगा या फिर हट जाएगा। तो देखो, अगर मॉड एक्स का ग्राफ आप देखो, इधर देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, इधर -π है, इधर -2 पाई है। ठीक है ना? अच्छा अगर मैं बोलूं कि भाई 0 से पाई के बीच ये ग्राफ साइन का, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स क्या का मतलब ये पीरियोडिक होता है। इसका पीरियड कितना होता है? मॉड ऑफ साइन एक्स कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड कितना होता है? पाई होता है। मतलब पाई डिस्टेंस के बाद वो अपने ही ग्राफ को बार बार रिपीट करता है। तो अगर आप ग्राफ देखो तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये बताओ, यहाँ पर देखिए पाई है, तो इसका हाफ कितना होगा? ये π/2 होगा कि नहीं होगा? तो 0 से π/2 इंटरवल में देखो तो आप बोलोगे जो मॉड ऑफ साइन एक्स है उसको मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव ग्राफ मिल रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल 0 से π/2 में इसको मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ। और फिर से मैं इसको अब इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास आएगा, तो -2 को, माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये कॉस हो जाएगा लिमिट 0 से π/2। ठीक है ना? और आगे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये -2 है, यहाँ से आप लिमिट लगा दो तो ये हो गया कास का π/2 माइनस का कास का 0। राइट? अब कास π/2 भी ये कहाँ जाता है? 0 पर जाता है। तो -2, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया। तो आंसर कितना भैया? 2। तो 2 इज द राइट आंसर था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रल माइनस का π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको अगर देखो तो मैं, सिंपल सी बात है कि साइन स्क्वायर कास स्क्वायर इस तरह का अगर है तो उसका फार्मूला मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे फॉर्म में। जब तक हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो भाई cos 2x का फार्मूला बता दो। तो आप बताओगे सर ये वाला लगा दो, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा ठीक है भैया, 2 साइन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा?
आप बोलोगे 1 माइनस कास 2x के इक्वल होगा, मैंने कहा 2 का डिवाइड कर दे भाई, तो साइन स्क्वायर एक्सिस के इक्वल 1 माइनस का कास 2x/2। आप यहाँ पर रख दीजिए, लिमिट आपका कितना होगा माइनस, अच्छा ठीक है। इसको करने से पहले आप ये देखो कि इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। चूंकि स्क्वायर लगा है तो साइन माइनस एक्स करने पर भी साइन एक्स ही आएगा, तो ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है तो टाइम इंटीग्रल 0 से π/4 कर सकते हैं, और ये क्या यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अगला स्टेप इसमें आप क्या कर सकते हो कि अब साइन, अब आप वो वाला जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ रख दीजिए, ये वाला इसके स्थान पे वैल्यू को, तो यहाँ 0 से π/4 ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस का cos 2x/2 इनटू में dx, सही है। अच्छा इस 2 से इस 2 को कट कर दो, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/4, दिस इज द 1 माइनस का cos 2x इनटू में dx। यहाँ से कितना आएगा, ये x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन है 2x/2। 2 क्यों आ रहा है डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है कांस्टेंट, वो डिवाइड में आता है इंटीग्रल में। यहाँ से लिमिट आप लगा दो, 0 से आपका कितना लिमिट चल रहा है π/4, अपर लिमिट लगा दो भाई पहले, तो ये π/4 हो गया। फिर यहाँ पर कितना होगा 1/2 साइन π/2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से आंसर आ गया π/4 प्लस माइनस का 1/2, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, तो π/4 माइनस का 1/2, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रल 0 से 32 पाई cos की पावर 6x dx। अब फिर से समस्या आती है कि भाई इसका तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो कर क्या सकते हैं। तो इसको करने के लिए अगर मैं इसमें गामा बीटा यूज करना चाहूँ तो गामा बीटा कब यूज कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पर इसकी लिमिट मेरे को 0 से π/2 अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ तब तो मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए वैसे भी ये इवन फंक्शन दिख रहा है। अच्छा अगर इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा। आज समझ पा रहे हो या नहीं, क्योंकि हमने आपको ये बताया है, जब आप देखोगे वहाँ पर टेक्नोमेट्री में पढ़ाया है वहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि साइन की पावर nx, कास की पावर nx, सेक की पावर nx, कोसेक की पावर nx, इन सब का जो पीरियड होता है कब पाई होता है, कब 2 पाई होता है। अगर n इवन है, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो क्या मिलेगा पाई, और इफ n अगर आपके पास ऑड है कितना मिलेगा 2 पाई। बट 10 की केस में ऐसा नहीं है, 10 की केस में सेम रहता है, 10 की पावर nx, 8 की पावर nx, ये दोनों केस में ही आपका पाई ही देगा। इफ n इज इवन और ऑड कुछ भी हो, दोनों केस में क्या देगा आपको पाई ही देगा, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो आपके पास एक ऐसा फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन है। पहली बात तो ये इवन फंक्शन है और इसका पीरियड कितना होगा, तो पीरियड पाई होगा। बाकी अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको मैं 32 इंटीग्रल 0 से पाई कास की पावर 6x dx लिख सकता हूँ। फिर से ये इवन है तो यहाँ से उसकी पावर में मैं देखिए मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, इसको π/2 इंटू यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो 2 भी उसके साइड में चला आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 64 इंटीग्रल 0 से π/2 कास की पावर 6x dx होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें, अब आप यहाँ पर ये लगा दीजिए कि हमने आपको ये फार्मूला बताया था गामा बीटा का, कि अगर आपके पास इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर px कास की पावर qx dx टाइप का हो, इसका जो इंटीग्रेशन होता है गामा p + 1/2
गामा क्यू प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2, ये होता है। ठीक है ना। चलिए तो कैसे करेंगे थोड़ा सा समझते हैं इसको। यहाँ पर आप कहोगे सर साइन तो है ही नहीं, तो मैंने कहा भाई साइन नहीं है तो आप बना लो ना, समस्या क्या है। देखो 0 से π/2, यहाँ पर आप कर लेना साइन की पावर 0 इंटू एक्स कर देना और कास की पावर 6x इंटू dx। ऐसे ही ट्रिक निकलती है। चूंकि मैंने आपको स्टेप बाय बताया, अब आपको इतना नहीं करना है, चूंकि मेरे को तो समझाना है तो मैं तो स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा ना। चले तो अब आप चाहे यहाँ से आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते थे अगर आपने पढ़ा है तो चीज़ों को। ठीक है, तो देखो ये आपके पास हो गया 64। अब यहाँ से आप इसको इस वाले फार्मूले पर अप्लाई कर दीजिए। p प्लस 1/2 कितना होगा, गामा 1/2, q प्लस 1/2 तो 6 प्लस 1 मतलब 7/2, नीचे कितना 2 गामा, 6 प्लस 2 मतलब 8/2। यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 64, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो रूट का पाई होगा। यहाँ रूट का पाई लिख दीजिए, और यहाँ पर 7/2 में से 1 आप माइनस करते चलिए तो 5/2 आएगा। जो 5/2 आएगा उसमें से भी फिर से 1 माइनस करना, तो मल्टीप्लाई में 3/2 आएगा, 3/2 में फिर से 1 माइनस करना तो 1/2। जैसे 1/2 आएगा उसके साथ गामा 1/2 आएगा, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती। नीचे देखिए 2 आएगा, यहाँ पर गामा 4 आएगा। गामा 4 जो होता है वो 3 फैक्टोरियल होता है, तो 3 2 इंटू 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 3 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ पर क्या होगा, गामा 4 जो होगा वो आपके पास 3 फैक्टोरियल होगा। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से ये क्या होगा, ये 64 हो गया, ये आपके पास 15 पाई हो गया, ये आपका कितना हो गया 6 2 12 हो गया, नीचे 2 इंटू 6 हो गया, इंटू नीचे से कितना आ गया आपके पास, यहाँ से आपका 8 भी आ गया, 8 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो आपको मिल गया यहाँ से 10 का पाई। तो दिस इज द डी ऑप्शंस विल बी करेक्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन से आपने कई सारे पॉइंट का क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, और हमारे पास है कि इंटीग्रल log x dx अपान में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है कि इंटीग्रल log x dx अपान 1 प्लस log x, तो यहाँ पर लेट कर लीजिए। जो log x है वो किसके इक्वल है, मान लीजिए y के इक्वल है, या t ले सकते हो, जो भी आपका मर्जी। अगर मैं बोलूँ भाई x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर e की पावर y। मैंने कहा ठीक है भैया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन आप बताओगे कि 1/x dx इज इक्वल टू dy। मैंने बोला भाई मेरे को ओनली dx चाहिए, तो आप बोलोगे x dy। मैंने कहा x भी नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे सर x के स्थान पर e की पावर y रख दो इंटू dy, है ना। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए log x के स्थान पे आपने y रखा, यहाँ पर क्या आएगा e की पावर y dy, नीचे क्या आएगा आपके पास 1 प्लस y का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, अगला स्टेप आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि देखिए आपके पास e की पावर y हो गया, और ये हो गया y, प्लस 1 इसमें ऐड कर दीजिए, -1 कर दीजिए, नीचे क्या है आपके पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dy। कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आप इसमें ये कर सकते हो, देखिए ये आपके पास है e की पावर y, इसमें डिवाइड करोगे तो ये 1 अपान y प्लस 1, ये होगा 1 अपान y प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dy। अच्छा, ये अगर एफ ऑफ एक्स, हमने आपको ये फार्मूला बताया है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स टाइम्स में e की पावर x अगर है इंटू डी एक्स है, तो ये किसके इक्वल आता है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ये आता है तो ये होता है e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है।
तो देखिए अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x का जैसे करते तो माइनस का 1/x² ही तो आता है। तो ये इसका क्या है, अगर ये f(x) है तो ये इसका क्या है, f'(x) ही तो आ रहा है। और यहाँ पर साइन भी देखना है कि अगर आप प्लस ही आपको लगाना है, ये प्लस ही लगाना है। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो प्लस करके माइनस कर लोगे तो क्या होगा, अगर ये f(x) है वो पूरा का पूरा है वो f'(x), इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, e⁻y में y +1 प्लस का c। अच्छा, हमें आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए, तो e⁻y किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। y किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे भैया log x के इक्वल होगा, +1 और प्लस का c। तो x/log x +1 प्लस का c या फिर के बोल सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बी हो रहा है या सी ना, x/1 प्लस log x प्लस c। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि d/dx इंटीग्रल x to x² sin t/t इंटू dt। तो जब भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आए और कुछ इस टाइप से आए तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं न्यूटन लेबनीज रूल। अच्छा, न्यूटन लेबनीज रूल होता क्या है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। न्यूटन लेबनीज रूल, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से d/dx इंटीग्रल, यहाँ पर मान लीजिए φ(x) है और यहाँ पर ψ(x) है और यहाँ पर है आपके पास f(t) dt। इसको मेरे को सॉल्व करना है। इसका जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, सबसे पहले d/d, यहाँ पर अपर लिमिट रख दो t के स्थान पर, तो क्या होगा f(φ(x) होगा तो ψ(x), फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव होता है, फिर माइनस लगाना, लोअर लिमिट को रखना, f(φ(x) रखोगे, फिर लोअर लिमिट का आपको डेरिवेटिव करना है, यही होता है। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप से इसको आप कर लीजिए। तो जब आप पहले अपर लिमिट को रखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास sin x² और अपर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा माइनस, लोअर लिमिट जब रखोगे तो sin x/x आएगा, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और आगे इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से 1/x को कॉमन कर लो क्योंकि इससे कट जाएगा इसकी एक पावर। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 sin² x माइनस का sin x, ये आपका आंसर। ठीक है ना, 1/x 2 sin² x माइनस का। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर्स में भी कराया है, आप जा कर के देख सकते हो। इंटीग्रल कैलकुलस में ग्रेजुएशन में कई सारे वहां पर क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to π sin की पावर nx sin की पावर mx dx। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। और m और n यहाँ पर हमें देख लेके चलना है, छूटा हुआ है, m और n दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर कंडीशन हमें दो देख के चलना है कि अगर नहीं गिवन है तो आप बेसिकली यहाँ पर गिवन होगा क्वेश्चंस में कि m और n जो है आपके पास, अगर m = n होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, अगर m = n नहीं होगा, मतलब पूर्णांक की केस के लिए है। यहाँ पर पूर्णांक m और n क्या है, यहाँ पर केस ये है कि अगर m = n होगा तो रिजल्ट क्या आएगा।
ठीक है, इसी केस को मेरे को बताना है कि आंसर क्या आएगा m इक्वल टू n पर। मैं दोनों केस बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर m n के इक्वल नहीं है तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है तो मेरे को यहाँ कुछ फार्मूला जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे। आपने कहा ठीक है सर, मैं यहीं पे कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ 2 से कर दो, यहाँ से 2 कर दो। आपने कहा 1/2 को सर मैंने बाहर कर लिया, ये क्या हो गया 2 साइन एक्स, 2 साइन ए साइन भी हो गया। फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 2 साइन ए साइन भी, तो आपके पास होगा कास, एम वाले को पहले लिख दो। तो कास यहाँ पर बनेगा m माइनस एन, और माइनस कॉस बनेगा आपके पास m प्लस एन इंटू एक्स, ये है डी एक्स। ठीक है ना। अच्छा, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। देखिए 1/2, और यहाँ से जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, अलग अलग करके कर सकते हो या एक ही में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कर देता हूँ एक ही साथ। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, कास का कितना होगा, कास का इंटीग्रेशन आपके पास साइन आएगा, होगा आपके पास साइन m माइनस एन इंटू एक्स, और जो x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आएगा, तो m माइनस एन आएगा। फिर यहाँ पर आप करोगे तो ये भी आपके पास होगा साइन m प्लस एन इंटू में एक्स, और यहाँ पर डिवाइड में m प्लस एन आएगा। लिमिट आप लगा देना 0 से पाए। ठीक है, ये 1/2 है। सबसे पहले आप लगा दो इसमें अपर लिमिट। अपर लिमिट लगाओगे तो हो जाएगा साइन m माइनस एन इंटू पाई अपान में m माइनस एन, और ये भी आपके पास क्या होगा साइन m प्लस एन इंटू में पाई अपान में m प्लस एन। अच्छा, लोअर लिमिट रखोगे x के स्थान पे साइन 0 0, तो लोअर लिमिट पर कोई चेंज नहीं आएगा, वो 0 ही दे देगा। ठीक है, अब देखो अगर साइन n पाई होता है तो क्या होता है, चूंकि साइन पीरियोडिक फंक्शन है, साइन का अगर आप ग्राफ देखो तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई, मतलब 0 पर 0, फिर पाई पर 0, 2 पाई पर 0, मतलब पीरियोडिक फंक्शन है तो अपने पीरियड पर 0 होता है। अब m की वैल्यू यहाँ पर मतलब साइन n पाई पर वो 0 देता है। ठीक है, n आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब वो अपने n पाई 2 पाई, मतलब n आपका किससे होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 इस तरह से हो, है ना। या फिर इंटीजर बोल सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ लेना है ना, तो इंटीजर ले सकते हो, एन आपका इंटीजर होना चाहिए। तो ये भी आपका 0 पर चला जाएगा, और ये भी आपका 0 पर, मतलब आपका इस केस में आपका ये 0 पर जाएगा अगर m n के इक्वल नहीं है तो। दूसरी केस ये बनती है कि ये अगर m n के इक्वल हुआ तो, क्योंकि 0 वाला तो केस यहाँ दिख नहीं रहा है, मेरे को m इक्वल टू n वाला केस बनाना है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट केस तो ये था। सेकेंड केस ये है कि अगर m n के इक्वल हुआ, इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 से पाई था, और यहाँ पर क्या था आपके पास साइन का mx, कास का nx इंटू में आपके पास dx। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ या नहीं, आपके पास साइन mx है, कास nx है, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर m को n के इक्वल लिख दोगे तो क्या लिखोगे भैया, आप लिखोगे ना, जैसे इस प्रॉपर्टी को लगाओगे इसमें, तो इसमें भी साइन का mx कर दो, इसको भी साइन, यहाँ पर कास नहीं होना चाहिए। देखिए सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस अगर आपका जो m है वो n के इक्वल है, इसका मतलब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल 0 टू पाई। यहाँ पर देखिए साइन का mx है और साइन का nx है, तो m की वैल्यू n के इक्वल करोगे तो ये भी आपके पास क्या होगा, साइन का mx हो जाएगा इंटू में dx। अब ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इंटीग्रल 0 टू पाई, ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर mx इंटू में dx।
अब यहाँ पर अगर चूंकि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं, तो 0 टू पाई इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस का cos 2mx/2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। चलिए अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपके पास साइन का 2mx/2m इंटीग्रल 0 टू 5। अब आप वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर रखोगे तो ये पाई हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन का 2m पाई अपान में 2m। तो m मतलब n पाई पर फिर से ये 0 दे देगा, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, π/2। तो एक चीज़ यहाँ से पता चला कि अगर आपके पास m n के इक्वल हुआ तो मेरे को π/2 दे रहा है, अगर m n के इक्वल नहीं हुआ तो मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ से मेरे को ये मिल रहा है कि इंटीग्रल 0 टू पाई साइन mx इंटू में साइन nx dx इज इक्वल टू, यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है कि इफ m डज नॉट इक्वल टू n, इसका मतलब मेरे को 0 मिल रहा है, अगर m इज इक्वल टू n है इसका मतलब मेरे को π/2। आप रिजल्ट आप याद कर सकते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई साइन mx का साइन यहाँ पर nx है, ठीक है, साइन nx dx। तो अगर m n के इक्वल नहीं है तो मेरे को क्या मिलेगा, 0, अगर इक्वल है तो π/2। ठीक, लिमिट 0 से पाई होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल -1 to 1 मॉड ऑफ x dx, इंटीग्रल -1 to 1 मॉड ऑफ x dx। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पर अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू चेक करना चाहूँ तो मेरे को ये f ऑफ x ही देगा, क्योंकि मॉड में -x करने पर भी ये x ही देगा। इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, बोल सकता हूँ। अगर ये इवन है तो इसको 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू 1 मॉड ऑफ x dx लिख सकता हूँ। ये मैं दूसरा ट्रिक के ठीक है, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। और अगर आप मॉड का ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ये मॉड का ग्राफ कुछ ये है, y इज इक्वल टू मॉड x, और ये 0 से 1 है, ठीक है। तो 0 से 1 में मॉड वाला जो ग्राफ है ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब मॉड x को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो 2 टाइम इंटीग्रल, तो ये x dx हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x²/2 लिमिट 0 टू 1, तो 2 से 2 कट गया, x² लिमिट 0 टू 1 कितना हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो 1 माइनस 0, तो 1 इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपान 4x² 4x + 5, इसको आपको सॉल्व करना। तो जब भी नीचे क्वाड्रेटिक बने तो सबसे पहले आप उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सोचा करिए, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 4 को यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ। तो देखो ये 1/4 हो गया, ये आपका dx अपान में हो गया x², यहाँ से x आ गया, ये आपका 5/4 होगा। अच्छा, इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये x² है, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है, x² x को। अगर मैं इसको चेंज करूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x² फार्मूले से 2 आता है इंटू x की a की वैल्यू क्या होता है, x है, b ऐसा क्या रखें कि मेरे को x मिल जाए। तो आप बोलोगे भैया तो 1/2 से सर मल्टीप्लाई कर दो, कट के वो x दे देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब इसी का होल स्क्वायर ऐड कर दो, इसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब यहाँ से 1/4 मैंने ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया और उतना ही ऐड कर दिया, है ना।
अब यही सब्स्टिट्यूशन हो गया इसका, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 और प्लस का 5/4, ये आपका पहले से था। ठीक है, अब आप इसको देखिए 1/4 इंटीग्रल डी एक्स, यहाँ से ये यहाँ तक क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 1 स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया ना, इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस का सी। उसी फार्मूले का आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो देखिए 1/4 इंटू 1/a करोगे तो 1 ही रहेगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए मतलब क्या होगा, दिस इज द एक्स प्लस का 1/2 प्लस का सी, आंसर कितना 1/4 tan इनवर्स में एक्स प्लस का 1/2 प्लस सी, 1/4 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए आपके पास है नीचे ऊपर कितना, अंडर रूट में tan x डी एक्स अपान में क्या है आपके पास, sin x इंटू में cos x है कि नहीं। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। आप बोलोगे सर कर तो सकते, मैंने कहा क्या करोगे भैया, तो अगर ऊपर रूट tan है तो अगर मैं नीचे भी tan जैसा बना दूं तो हमारा काम हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे बनाए, तो मैंने कहा काश से मल्टीप्लाई कर दे भाई, काश से डिवाइड कर दे, ऊपर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे वैसे ही रहने देते हैं। नीचे मैंने साइन के साथ किया छेड़छाड़, इसमें मैंने क्या किया, काश से डिवाइड कर दिया और काश से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक काश हमारे पास ऑलरेडी था, और ये जो काश स्क्वायर बनेगा ये ऊपर लेके चले जाना इसको। देखिए हो गया रूट का tan x डी एक्स, नीचे आपका बन गया ये tan x, और ऊपर ये गया तो क्या हो गया sec स्क्वायर x, है कि नहीं। इससे इसको कट कर देना तो ये आ जाएगा रूट का tan x। इसको और सिंप्लीफाई करो, सीरियल में इसको लिखो तो ये आ गया आपके पास sec स्क्वायर x डी एक्स अपान में रूट का tan x। अब इसका सब्स्टिट्यूशन ले लो, लेट कर लो, लेट tan x इज इक्वल टू, आप t ले सकते हो, t स्क्वायर भी ले सकते हो, तो मैंने t ही ले लिया है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू में dt, आप रख दीजिए तो यहाँ पर dt आ गया, यहाँ पर ये रूट का t हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा 2√t होगा प्लस सी, है ना, t की पावर -1/2 ऊपर जाएगा, फिर +1 करके देखोगे तो यही आएगा। अब t की वैल्यू रख दो, t के स्थान पे क्या रखोगे, रूट का tan x प्लस का c। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास कि इंटीग्रेशन x³ dx अपान में x की पावर 4 + 1, ये क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर नीचे x की पावर 4 है, ऊपर भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी करते हो तो इसको सिंपल आप t ले लीजिए, लेट कर लीजिए, x की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू, आप t ले लीजिए तो ये क्या होगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो ये क्या आएगा, x³ dx इज इक्वल टू dt/4। कोई समस्या नहीं ना। अब आप रख दीजिए यहाँ पर, तो ये 1/4 हो गया, ये dt हो गया, नीचे t आ गया। इसका क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो गया, यहाँ से आ गया आपके पास log t प्लस सी, t की वैल्यू रख दीजिए, ये आपका 1/4, t आपका कितना है x की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर। तो 1/4 x की पावर 4, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रल 2 की पावर x डी एक्स अपान में रूट में 1 माइनस का 4 की पावर x इज इक्वल टू k टाइम साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल सा है कि इसको थोड़ा सा अगर आप देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर x डी एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर कर दो, और इसका सब्स्टिट्यूशन ले लो, लेट कर लो कि 2 की पावर x इज इक्वल टू t,
है ना। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना मिलेगा, ये 2 की पावर x होगा, यहाँ पर आएगा log 2 dx इज इक्वल टू dt, है ना। और ऊपर आपके पास log का काम है नहीं, तो 2 की पावर x से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई log 2, रख दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इधर वाला भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक ही साइड का मैं करता चल रहा हूँ, ठीक, इक्वल में आपका चल रहा है। तो देखिए आपके पास यहाँ से क्या हो गया, ये 1/log 2 हो गया, और यहाँ पर आ गया dt अपन log 2 को मैंने बाहर कर दिया, नीचे अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर। इसको और आगे आप सॉल्व करिए, किसके इक्वल चल रहा है, ये आपके पास इक्वल चल रहा है के साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी के। यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो हो गया 1/log 2, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स में टी और प्लस का सी इक्वल टू के टाइम साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/log 2, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स, और ये हो गया 2 की पावर x प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी। ठीक है, देखो के को यहाँ से कंपेयर कर लो, तो के इज इक्वल टू 1/log 2, ये आपका फाइनल आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 12 कि इंटीग्रल dx अपन अंडर रूट में साइन क्यूब x इंटू में कॉस x। आप इसको सॉल्व करिए जरा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं पावर को, ये जो रूट को हटाऊंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा कि dx अपन, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन की पावर 3/2 इंटू कॉस की पावर 1/2, है ना, ऐसा मैं बना सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब इसमें और क्या कर सकते हो, अगर मेरे को मैं बोलूँ कि भाई मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि कास की पावर 3/2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और उतना ही मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो आप बोलोगे क्या होगा इससे, देखो इससे कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके पास साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स है, नीचे आपके पास मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कास की पावर 3/2 इंटू एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जिससे चेंजमेंट ना आए। यहाँ पर देखिए कास की पावर 3/2, और ये ऑलरेडी था ही मेरे पास कास की पावर 1/2 एक्स, ठीक है ना। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना देगा, कास स्क्वायर, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर, और ये 10 बन जाएगा, तो ऊपर गया वो कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स, और ये आपके पास हो गया 10 की पावर 3/2 इंटू एक्स। अब देखिए आप सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, है ना, कि अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि 10x इज इक्वल टू, मैं टी ले लेता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, ठीक है ना। अब आप रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा डी टी अपान में टी की पावर 3/2, ऊपर ले जाना, इसको सॉल्व करना, तो यहाँ से आएगा आपके पास -2 टाइम टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस, है ना, ऊपर ले जाओगे +1 होगा तो -1/2 पावर आएगा, नीचे माइनस का 1/2 ऊपर जाएगा -2, ये देखिए माइनस का 2 टाइम्स, ये हो गया आपके पास, यहाँ से क्या आपने लिया था इसको, tan का x लिया था, माइनस का 1/2 प्लस सी, इसको नीचे ले जाओगे तो -2 अपान में क्या आएगा, और रूट का tan x आएगा और प्लस का, तो दिस इज द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, e की पावर रूट x कॉस e की पावर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x इंटू में dx। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि e की पावर रूट x इज इक्वल टू टी लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, e की पावर रूट x इंटू 1/2 रूट का x इंटू में dx इज इक्वल टू dt, मेरे को 2 नहीं चाहिए, e की पावर रूट x से dx अपान में रूट x की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा 2 dt, रख दीजिए इसलिए। तो देखिए यहाँ से ये वाली और ये वाली और ये तीनों के स्थान पे क्या हो जाएगा 2 का dt, और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा cos का t इंटू में dt, है ना। अब आप इसको अगर सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर दे देगा। तो cos का इंटीग्रेशन तो साइन ही होता है, तो साइन t 2 टाइम्स प्लस का c, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर रूट का x प्लस, तो आपका हो गया 2 साइन इनवर्स e की पावर रूट x प्लस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 से π² 4 साइन का रूट x इंटू में dx। अगर मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ
कि जो रूट एक्स है वो टी है, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/2 का रूट एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। मेरे को ओनली यहाँ से डी एक्स चाहिए, तो क्या होगा 2 रूट का एक्स डी टी। अच्छा, रूट एक्स के स्थान पे आप क्या रखोगे, टी रख देना। ये हो गया 2t डी टी। ये किसके इक्वल, डी एक्स के, है ना। अच्छा, आगे अगर आप बढ़ो तो आप ऐसा कर सकते हो कि अब लिमिट भी तो चेंज होगी, चूंकि यहाँ पर कैसा है, डेफिनेट इंटीग्रल है। अच्छा, अगर वो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका मतलब लिमिट चेंज होगी। तो देखो, जब x हमारा 0 था तो t हमारा 0 होगा, जब x हमारा π²/4 होगा तो उसका रूट आएगा तो कितना होगा, t π/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लिमिट 0 से π/2 पर चली गई और ये कितना हो गया आपके पास, दिस इज द साइन t आ गया और dx के स्थान पे आ गया 2t dt, तो ये t हो गया, ये dt हो गया, है ना। आइलेट आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। पहले आपका अलजेब्रा आएगा फिर टेक्नोमेट्री आती है। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का cos t आएगा, और फिर आप फर्स्ट फार्मूले से यहाँ पर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos t हो जाएगा। लिमिट 0 से π/2, और आगे इसको सॉल्व कर लो तो देखो यहाँ से आपका ये क्या दे देगा, ये 2 टाइम्स यहाँ से माइनस का t cos t, और ये आपका हो जाएगा साइन का t। लिमिट 0 से π/2 लगा दो भैया लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये माइनस का π/2, ये कास का π/2, प्लस का ये साइन का π/2, बाकी यहाँ t 0 रखोगे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, माइनस का 0, ठीक है। ये भी आपका कास π/2 0 पर गया, यहाँ से 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 2, तो 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 to 4 e की पावर रूट एक्स से डी एक्स, इसको तो सभी लोगों ने कर ही लिया होगा। अगर हम लोग यहाँ पर रूट एक्स को t ले लें, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 का रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। मेरे को ओनली डी एक्स चाहिए था, आप बोलोगे सर यहाँ पर होगा 2 रूट एक्स डी टी। मैंने कहा एक्स नहीं चाहिए भैया, आप कहोगे भैया यहाँ टी रख दो, इसकी वैल्यू आपने इसको लेट किया है, ये डी एक्स के स्थान पे हो गया। अच्छा, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी चेंज होगी, तो देखो जब x 0 होगा तो सॉरी, जब x हमारे पास 1 होगा तब भी t 1 होगा, जब हमारा x 1 है तो उसका रूट लोगे तो t 1 आएगा, और जब x हमारा 4 है तो उसका रूट लोगे तो t हमारा 2 पर जाएगा। लिमिट 1 से कहाँ चला गया, 2 पर चला गया, और e की पावर यहाँ t हो गया, और ये हो गया 2 को बाहर कर दीजिए, टी डी टी हो गया। ये फर्स्ट बनाओ, इसको सेकंड, ठीक है, और कर दो इंटीग्रेट। ये 2 टाइम्स हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, 1 सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। लिमिट 1 to 2, देखिए हो गया 2t e की पावर t माइनस e की पावर t, लिमिट 1 to 2। सही है, अब आगे सॉल्व कर लो। ये हो गया 2 e की पावर 2 माइनस e की पावर 2, और लोअर लिमिट आप लगा देना। ये देखिए माइनस ई माइनस, ये प्लस हो जाएगा, से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2e²। दिस इज द बी, ऑप्शंस विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर